आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। आज भी हम मत्ती 5 अध्याय से सीखेंगे। हमने पिछली बार सीखा था 5 के 6 तक। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आज हम 7वें वचन से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बाइबल खोलेंगे सब लोग अपनी, और मेरे साथ निकालेंगे मत्ती अध्याय 5 उसकी 7वीं आयत, 7वां वचन हम देखेंगे। 7वां धन्य वचन, यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहे हैं? धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। तो दयावंत हैं, उन पर दया की जाएगी। हम लोग हमेशा धन्य वचनों को पढ़ते हैं, याद कर लेते हैं, पर कभी हम उसमें डीपली नहीं जाते कि ये वचन कहना क्या चाहता है हमसे, ये हमको क्या सिखा रहा है हमारे जीवनों में। तो आइए आज हम फिर से देखेंगे कि ये वाला धन्य वचन क्या कहता है। मेरे साथ सब लोग निकालेंगे भजन संहिता उसका 41 अध्याय उसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 41 वर्स 1 देखेंगे मेरे साथ। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। मतलब दया करता है तो विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़। मतलब यहोवा यहाँ पे मतलब भजनकार बता रहा है, दाऊद बता रहे, दाऊद बादशाह यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या ही धन्य है वे। और यहाँ वचन भी कह रहा है, धन्य वचन भी कह रहा है, धन्य है वे जो दयावंत है। और यहाँ पे भी कहा जा रहा है क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगी कैसे सुधि रखना है, क्या है वचन का असली मतलब क्या है। हम लोग पढ़ते तो हैं, हम लोग को लगता है कि कंगाल की सुधि मतलब जिसके पास कुछ नहीं है उसकी सुधि रखना, ठीक है उसकी भी, बट कैसे और क्या करना है ये भी मैं आपको आज सिखाऊंगी। तो विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो विपत्ति के दिन, जब हमारे जीवन में विपत्ति का दिन आता है, जब दुष्ट परीक्षा को लाता है, तो यहोवा हमारी रक्षा करता है। उसका आत्मा हमें चारों तरफ से घेर के रखता है। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। यहोवा हमारी रक्षा करके हमको जीवित रखेगा, दुष्ट के हाथों में यूं ही छोड़ न देगा। हम सबों को यीशु मसीह ने बचा के निकाला है। जैसे कि हम जानते हैं आज 15 अगस्त भी है, देश की आजादी का दिन है। हर कोई देश की आजादी को मना रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह से। पर क्या सचमुच में वे आजाद है? नहीं, आजाद हम हैं। जिनको पुत्र ने आजाद किया वो हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। तो हम आजाद हैं, हमें खुश होना चाहिए कि यीशु ने हमें आजाद कर दिया। कहा हम दुष्ट के चंगलों में फंसे थे, वो हमारी रक्षा करके हमको बचाया। उद्धार के दिन वो प्रसन्न होकर अपने हाथ को उसने हमारे ऊपर बढ़ाया और हमारा उद्धार किया, हमें दुष्ट के चंगुल से बचा निकला और अनंत जीवन का रास्ता दिखाया। तो क्या ही महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। आमीन, परमेश्वर की महिमा हो। चलिए आगे देखते हैं। नीति वचन 11:17 भी हमें कुछ बताता है। आइए देखेंगे नीति वचन। मेरे साथ सब लोग निकाल लेंगे नीति वचन 11:17। कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है, परंतु जो क्रूर है वह अपनी ही देह को दुख देता है। कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है। अपना भला कैसे? जब हम किसी पे दया करेंगे तो यहोवा हमको बचाएगा। मतलब हमने अपना भला किया, साथ ही साथ सामने वाले का भी भला किया। पर जो क्रूर है, जो दया नहीं करता, क्रूरता से रहता है, वो अपनी ही देह को दुख देता है। अपनी ही देह को हर वक्त दुख पहुंचाता है। कैसे दुख पहुंचाता है हम सब आगे डिटेल में देखेंगे। मेरे साथ सब लोग निकालेंगे मत्ती उसका 18वां अध्याय उसकी 33वीं आयत को अगर हम देखें तो हमें निर्दयी सेवक का दृष्टांत मिलता है, निर्दयी सेवक का। तो अगर हम 33 से 35 आयत तक पढ़े, 33 से 35 मैथ्यू चैप्टर 18 निकालेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है एक
निर्दयी सेवक का दृष्टांत है। मतलब यहाँ पे यीशु मसीह दृष्टांत दे रहा है। जब पतरस ने मतलब यीशु मसीह से पूछा था, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? कई बार हम लोग क्षमा नहीं कर पाते, हमें दया नहीं आती। अच्छा, हम पृथ्वी के अन्य जातियों को कैसे देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? ऐसे कि मतलब दया आती है उनपे कि उनपे गुस्सा आता है उनकी हरकतों पे, क्योंकि हम भी किसी वक्त पे अन्य जाति थे, पर है तो वो सब परमेश्वर की रचना ना, वो हमारे भाई हैं, वो सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। भले ही वो अपने रचनाकार को जानते नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां नहीं है। हाँ, अन्य जातियों से भी परमेश्वर बातचीत करता है, अन्य जातियों से भी वो प्रेम करता है, क्योंकि उसी ने सबको रचा है। तो हमें सबको क्षमा करना है, सब पे दया करनी है, चाहे वो कोई भी हो। अगर किसी ने हमें परेशान किया या किसी ने रास्ते चलते हमको सपोज आप ड्राइव करके गाड़ी से जा रहे हो रास्ते में और किसी ने आपको जबरदस्ती ऐसे ओवरटेक किया या परेशान करने की कोशिश की, तो क्या आप खड़े होके वहां झगड़ा करेंगे या फिर आप ये दिखाएंगे कि आप यीशु के बच्चे और माफ करके आगे चले जाएंगे? ऑफ कोर्स आपको माफ करके आगे बढ़ना है, लड़ने नहीं खड़े हो जाने, मतलब दया करनी है, अपने मन को नम्र रखना है। तो आइए देखते हैं, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे, पतरस यीशु मसीह से पूछ रहा है, तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। मतलब आप घोड़ा लगा ले, कितने ज्यादा बार तक यीशु मसीह क्षमा करने को कह रहा है। यीशु मसीह स्वयं क्षमा करते थे, हर वक्त लोग उन पे पथराव करते थे, लोगों ने उनको, उनकी रचना ने उनको क्रूस पे चढ़ा दिया, तो भी उन्होंने आखिरी में कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो यीशु मसीह से ही हम सीखते हैं, वही हमारे रोल मॉडल है। रोल मॉडल मतलब हमारी प्रेरणा है, जिससे हम सीख के आगे बढ़ते हैं। उनका पूरा जीवन बाइबल में दिया है, उनके चेलों का जीवन बाइबल में दिया है। अगर हम बाइबल को अच्छे से स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि हमें कैसी लाइफ जीनी है सचमुच में। तो यहाँ पे दृष्टांत है, तो यीशु मसीह बता रहा है कि एक स्वामी था, राजा था, उसके दास ने उससे यहाँ पे लिखा है 10,000 तोड़े का कर्जदार था। मतलब उसका दास राजा के 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जब चुकाने का समय आया तो राजा ने अपने सेना लोगों को कहा, सेना वाले लोगों को, कि जाओ उसके घर, उसकी पत्नी, उसके बच्चों का सब कुछ बेच दो और उसका कर्जा चुकवा दो। तो वो गिड़गिड़ाने लगा दास राजा के आगे कि ऐसा मत कर मेरे साथ, मैं जल्दी ही चुका दूंगा। तो राजा ने क्या किया, दया की। पर जैसे ही वो दास बाहर गया, उस दास के अंडर में भी कोई उसका 100 तोड़े का कर्जदार था। वो खुद 10,000 तोड़े देना मतलब उसका था राजा को, बट जो उसके अंदर में दास था, दास के अंदर जो दास था, उसको भी 100 तोड़े देने थे दास को। तो जब वो बाहर निकला तो 100 तोड़े वाला उसके पास आके बोलता है कि मुझे क्षमा कर, मैं भी तेरा कर्ज चुका दूंगा। पर वो उसका गला घोटने लगा, उसने दया नहीं की। परंतु उस पे दया हुई तो उसको भी दया करनी चाहिए थी, पर उसने दया नहीं की। तो राजा के लोगों ने देखा कि तूने जिसको माफ करके बाहर भेजा है, वो तो अपने दास के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, उसको माफ नहीं कर रहा। तो राजा ने ये सुना तो उसने बोला कि जाओ उसको बंदी गृह में डाल दो, जब तक वो पूरा न चुका दे उसको छोड़ना नहीं। तो क्रोध किया राजा ने, क्यों? क्योंकि उसने दया नहीं की। राजा ने दया करके उसको बाहर भेजा, पर दास को भी तो दया करनी थी ना अपने दास पे, तो उसने ऐसा नहीं किया, तो राजा को क्रोध आया। तो ये कहानी थी। अब इसके द्वारा मैं आपको, इस दृष्टांत के द्वारा आइए देखते हैं, यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं, इसीलिए जैसे राजा यहाँ पे कह रहा है, इसीलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार अब यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम में से हर एक अपने भाई को, भाई मतलब सिर्फ वही जो सगा भाई या बहन है, नहीं,
हमारा पड़ोसी, हमारे साथ जो रहता है, हमारे ऑफिस में जो हमारे साथ काम करते हैं, हमारे दफ्तर में या फिर हमारे बिजनेस में, या पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, मैंने आपको पहले ही ब्रीफ आउट किया, पहले ही बताया कि यीशु मसीह की इमेज में सारे लोग बना के भेजे गए, सारे लोग उसके बच्चे हैं, तो वो हमारे भाई हुए, हमारी बहनें हुई, तो हमें उनको क्षमा करना है। अगर हम क्षमा करेंगे तो ही हमारे पाप क्षमा होंगे और हम असल रूप में उद्धार को पाएंगे। तो यहाँ पे इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। दृष्टांत देके यीशु मसीह इस वचन को समझा रहे हैं कि हमें दया करनी है। रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं यीशु मसीह। हमारे जीवन में जो घटनाएं होती हैं उनसे रिलेटेड दृष्टांतों को यीशु मसीह ने दिया है ताकि उनके बच्चे, मतलब जैसे हम हैं 2021 साल बाद हम पढ़ रहे हैं बाइबल को, तो भी वो जानते थे कि जब लोग पढ़ेंगे तो वो जाने और उसी हिसाब से चले। और जब हम वचन का आदर करते हैं तो वचन हमारा आदर करता है। वचन कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह पिता के सामने हमारा आदर करेगा तो क्या ही महान परमेश्वर है, और दुष्ट हमारी तरफ देख भी नहीं सकता। तो ये सब छोटे छोटे सीक्रेट्स हैं जीवन जीने के। आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे याकूब की पत्री उसका 2:13 मेरे साथ निकालेंगे। याकूब की पत्री उसका 2:13। 2:13 क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। अच्छा देखिए, यहाँ पे दृष्टांत में भी हमने देखा उसने दया नहीं की तो उसका न्याय भी राजा ने, मतलब उसका न्याय भी राजा ने बिना दया के किया, क्रूरता से उसको बंदी गृह में डाल दिया। वैसे ही यहाँ पे हमें याकूब की पत्री में भी बताया जा रहा है क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। अगर हम दया नहीं करेंगे तो हमारा न्याय भी बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। अगर हम दया करेंगे तो हम न्याय से बच निकलेंगे। क्यों? क्योंकि दया न्याय पर जयवंत होती है। आमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मतलब दयालु बनने का असली मतलब और क्या है? चलिए हमने दृष्टांत से तो सीख लिया, असली मतलब क्या है दयालु बनने का। हम देखेंगे लूका उसका 10वां अध्याय। बहुत अच्छी चीज बताने जा रही हूं, आप सब बहुत ध्यान से सुनिएगा। लूका 10 अध्याय उसकी 30 से हम देखेंगे या 27 से देखेंगे, 27 से 35 तक हम देखेंगे। उसने उत्तर दिया, मतलब हम यहाँ पे दयालु सामरी का दृष्टांत देखेंगे और जानेंगे कि दया करना क्या होता है। तो उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो यहाँ पे कौन किससे पूछ रहा है? एक व्यवस्थापक यीशु मसीह से पूछ रहा है उसका ज्ञान परखने को, यीशु का ज्ञान परखने को, कि उसने व्यवस्था को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ये बात व्यवस्था में लिखी हुई है पुराने नियम में। तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, मतलब व्यवस्थापक ने क्या पूछा? हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो उसने ये भी पूछा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? मतलब यीशु ने व्यवस्थापक को बोला। तो फिर यीशु ने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मतलब हमें सब कुछ अपना परमेश्वर के आगे 0 कर देना है और सब कुछ उसके हाथों में दे देना है, समर्पित कर देना है और उसको प्रेम करना है। अपनी बुद्धि से, अपने प्राण से, अपने बल से, हर एक चीज से प्रभु को प्रेम देना है। हर एक चीज से अपनी उसकी महिमा करनी है। आमीन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो उसने उससे कहा, मतलब तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने आपको धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा। व्यवस्थापक ने उत्तर दिया कि तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने आपको, मतलब व्यवस्थापक ने यीशु के सामने आपको धर्मी ठहराने के लिए फिर पूछा कि तो मेरा पड़ोसी कौन है?
यीशु ने उत्तर दिया। अब हम हर आज्ञा में पढ़ते हैं अपने पड़ोसी से प्रेम रख, अपने पड़ोसी से प्रेम रख। तो व्यवस्थापक ने सही जवाब दिया कि सही क्वेश्चन पूछा कि हमारा पड़ोसी आखिर है कौन। तो यीशु यहाँ पे उत्तर देते हैं, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। अब आप जो मैं चीज बताऊंगी आप उसको मन में विचारते जाना, जैसे जैसे मैं बोलूंगी आप अपने मन में उसको विचारते जाना। तो देखिए, एक व्यक्ति जा रहा था यरूशलेम से यरीहो को, तो खूब सारे डाकुओं ने उसको घेर लिया, मार पीट कर उसके कपड़े अपड़े निकाल कर उसको अधमरा कर दिया। तो वहां से कौन कौन गुजरा उसको देखते हुए देखेंगे। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा के चला गया। याजक मतलब परमेश्वर की सेवा करने वाला, पास्टर, प्रचारक, सब लोग। मतलब अगर मैं नए नियम से आपको एक्सप्लेन करूं तो मैं बता रही हूं कि याजक निकला तो वो भी वहां से कतरा कर चला गया, अरे 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 ऐसे करके वो चला गया, उसकी तरफ उसने दया नहीं की। उसके बाद एक लेवी भी उस रीति से उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। लेवी भी, मतलब ये व्यवस्थापक, जितनों को परमेश्वर का सब कुछ पता है, व्यवस्था पता है, याजकों को पता है, लेवियों को भी पता है, उसके बाद भी वो लोग पढ़ के भी उन लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, दया नहीं कर रहे हैं। पर सामरी यात्री, एक नॉर्मल व्यक्ति सामरी यात्री वहां से गुजरा तो उसने देखा और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। पट्टियां बांधी मतलब उसने दया की, तेल और दाखरस डालकर उसने पट्टियां बांधी। उसके बाद भी उसने और दया की और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। मतलब उसको पूरा उसने ट्रीटमेंट दिया, अच्छे से उसकी सेवा की। यीशु मसीह भी सेवा करने आए थे, कराने नहीं आए थे। उन्होंने अपने चेलों के, यहूदा इस्करियोती तक के पैर धो दिए। मतलब वो सेवक बन के दिखाना चाहते थे कि हमको सेवक बनना है। उसके बाद उसने और केयर की और दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, सराय के मालिक को दिया और कहा कि इसका ध्यान रखना और तुझे और चाहिए हो तो मैं और दे दूंगा लौट के, पर इसको तू पूरा ध्यान रखना, जब ये फिट एंड फाइन हो जाए तब तू इसको जाने देना। मतलब उसने दया की तो वह लौटने पर भी तुझे दूंगा। हाँ, तो ये है एक दयावंत व्यक्ति, एक दयालु व्यक्तित्व। जब हम किसी की तकलीफ में उसके साथी बन के उसकी मदद करते हैं तो हम यीशु को प्रकट करते, क्योंकि यीशु ने भी यही किया। यीशु कहता है अपने वचन में, मैं रोगियों को चंगा करने आया हूँ। मतलब जिनको वैद्यों की जरूरत है उनके लिए आया हूँ, और जो ऑलरेडी धर्मी है उनके लिए नहीं। जिनको वैद्य की जरूरत है, जो चोर, डाकू, वैश्या, ये टाइप के लोग हैं, उनके लिए प्रभु आया और अपनी जान दे दी। मतलब पापियों के लिए प्रभु ने अपनी जान दे दी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पापी बने, उसने ऑलरेडी हमें पाप से निकालकर उद्धार दे दिया। अब हमें धर्मी बनना है। धर्मी कैसे? हमारी धार्मिकता कौन है? मसीह यीशु जैसा बनना है। पाप हमें विद्यमान है, हम जानते हैं, वचन भी ऐसा कहता है, पर हम कोशिश जरूर करेंगे, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे कि हम यीशु जैसे बने। कैसे बनेंगे? वचन की सहायता से। जब हम वचन को स्टडी करेंगे, वचन हमें सिखाता है कैसे, अपने लाइफ की कौन सी सिचुएशन में कैसा करना है, तो हम आशीषित होंगे। जैसा हम वचन को फॉलो करेंगे वैसा अगर सही में अगर हम मन से फॉलो करेंगे तो सचमुच में प्रभु हमें आशीष देगा। तो हमें क्या बनना है? दयालु, कठोर और क्रूर नहीं बनना। अगर हम क्रूर बनेंगे तो अपनी देह को दुख देंगे। तो हमें क्या बनना है? दयालु बनना है। जैसे यीशु सचमुच में दयालु थे और वो आज भी दयालु है। वो आज भी हम सबके लिए रुका रहता है अपनी बाहें फैला के और कहता है कि मेरे पास लौट आ। हमारे सांस, जीवन की आखिरी सांस तक वो हमारे लिए रुका रहता है। इतना दयालु परमेश्वर है। हम सोचते हैं हमने पाप कर लिया, क्या हम काबिल हैं चर्च जाने के? क्या हम काबिल हैं बाइबल उठाने के, इस मुंह से दुआ करने के?
हाँ, हम सब काबिल हैं, क्योंकि उसने ऑलरेडी 2021 साल पहले हमें छुड़ा लिया है अपने प्रेम के द्वारा। उसने दुष्ट को क्रूस के नीचे दबा के हरा दिया है। आमीन। तो हमें क्या करना है? हमेशा यीशु की महिमा करनी है। जहां से आपको मौका मिल रहा है आप करिए, क्योंकि आप इसीलिए भेजे गए हो इस दुनिया में कि हम उसको प्रकट करें और उसकी महिमा को करें। आमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने 7वां धन्य वचन देखा। अब हम 8वां धन्य वचन देखेंगे। एक सेकेंड। 8वां धन्य वचन देखेंगे। अब ये गहराई से आप चाहें तो रेफरेंसेस लिख लें। जो मैं आपको सिखाऊंगी आप लिखते जाएं, आगे आपको काम आएगा। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हो तुम, अगर तुम्हारा मन शुद्ध है तो तुम भी परमेश्वर को देखोगे। तो हमें मन शुद्ध करना है। बार बार बात मन पे ही आती है। हर जगह यीशु मसीह भी कहते हैं मन फिरा तो ऐसा होगा, मन फिरा तो वैसा होगा, मन को शुद्ध रख तो ऐसा होगा। करना कैसे है आज मैं आपको सिखाऊंगी। उससे पहले मैं अपनी एक गवाही दूंगी। मतलब ये धन्य वचन को मैंने 2 साल पहले पढ़ा था। मैं 2 साल पहले मसीह में आई थी, तो मैंने ये देखा कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अब मैं अपनी गवाही दूंगी। मैं 13 साल की थी और हमारे स्कूल में क्रिसमस का फंक्शन था। क्रिसमस के फंक्शन में ड्रामा करना था, स्टेज पे एक्टिंग करनी थी। तो मैम ने बोला कि तुम स्वर्गदूत बनना। मुझे बोला, मैं बल्कि ABCD भी नहीं जानती थी कि स्वर्गदूत और ये सब क्या होता है। तो मैम ने मुझे बताया तुमको ऐसे ऐसे ड्रेस करके आना है, पंख पहनने। मैंने सब तैयार किया खुद को। मैं स्कूल गई, छोटी थी बहुत। तब स्टेज पे हम लोग खड़े थे, सब कुछ ड्रामा हो गया। उसके बाद हमारे फादर ने बोला स्कूल के कि सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ में जाएंगे। वहां पे भी दुआ होती है हमारे स्कूल में। तो उसके बाद जैसे ही फादर ने बोला, अब मैं छोटी थी तो मैंने अपनी आंखें खुली छोड़ दी। मैंने हाथ जोड़े थे, आंखें खुली थी। तो मेरे सामने यीशु स्वयं प्रकट हो गए। मतलब मैंने उनकी पीठ देखी और ऐसे हाथ देखे, फैले हुए हाथ, छेद थे उसमें। मेरे को नहीं पता था ये कौन है। मैंने जैसे ही देखा मेरी आंखों में आंसू, पानी भर गया। मैं समझ नहीं पा रही थी मैंने ये क्या देखा है। सबकी आंखें बंद, सब लोग दुआ में मगन है, सारे बच्चे। बट मेरी आंखें खुली और मैंने यीशु की पीठ, उनके बाल ऐसे देखा था और ऐसे यहाँ पे उनके छेद थे। तो मैं समझ नहीं पाई ये कौन है। जो भी था मेरी आंखों से ऐसे लबालब आंसू बह रहे हैं। मैंने अपने फादर को बताया कि फादर मैंने ऐसा ऐसा देखा है। तो बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि यीशु मसीह किसी के सामने आ जाए। मैंने कहा सामने से नहीं, मैंने पीठ से देखा उनको। उन्होंने विश्वास नहीं किया। पर मैंने अपनी टीचर को बताया तो टीचर बोली नहीं, बच्चों को दिखते हैं। तो मैं थोड़ी अचंभा में थी और बच्चे थे तो उस वक्त ध्यान नहीं था। फिर जैसे ही हमने मसीह को सचमुच में ग्रहण किया, हमने वचन को पढ़ा, तो मैंने कहा सचमुच में वो परमेश्वर महान है, क्योंकि वो ही था जो मुझे अपना दर्शन दिया, क्योंकि मेरे जीवन में उसकी कॉलिंग है। वो बताना चाह रहा था उस वक्त कि तू मेरे पास आ जा। उसने अपने हाथ फैलाए हुए थे मेरी तरफ कि तू मेरी तरफ आ जा। फिर भी मैं समझ नहीं पाई, पर परमेश्वर महान है, उसने मेरे को अपनी तरफ खींच लिया। क्या ही अद्भुत परमेश्वर है हमारा। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी अपना मन शुद्ध करें। तो आप सब कैसे करेंगे मैं आपको आज सिखाऊंगी। चलिए देखते हैं। सॉरी, नीति वचन 4 का 23 देखेंगे। नीति वचन उसके 4 का 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अब यहाँ पे बहुत तगड़ा रेवलेशन मिला था हमें कल। हमारे पास्टर जी को रेवलेशन मिला था। वो रेवलेशन मैं आप सबों से शेयर करूंगी। 4 का 23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अब मन की रक्षा कर, हर जगह बोला जाता। मन की रक्षा कैसे करनी है, शुद्ध कैसे रखना है, और यह भी बोला जा रहा है कि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो जब हम मन की रक्षा करेंगे, मन को शुद्ध रखेंगे, गंदे विचार नहीं आने देंगे, टीवी देखना, बॉलीवुड गाने सुनना बॉलीवुड गाने सुनना, गपशप करना, किसी की बुराई करना, या फिर हम कहीं गए हैं तो किसी को
जज करना, देख वो ऐसा है, ऐसा करती है, वो तो गंदी है, ऐसा नहीं करना है हमें ऐसे देखना है कि ये भी परमेश्वर की रचना है, ये भी हमारे भाई बहन है। काश ऐसा हो पाता कि ये भी हमारे साथ प्रभु में आ पाते। हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए, दूसरे को देख के हमें ये नहीं सोचना है, उसको जज नहीं करना है कि ये तो ऐसे ही है, बुराई करती रहती है, लड़ती रहती है, ऐसा नहीं सोचना है, किसी के लिए भी नहीं, कोई भी हो। हमें मन में सबके प्रति प्रेम रखना है, क्योंकि हम सब आपस में भाई बहन है और पड़ोसी भी है। तो हमें अपने मन को शुद्ध रखना है, हमारे मन में कुछ भी नहीं आना चाहिए सिवाय यीशु और उसकी महिमा के। और हम इंसान है, अगर आ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पवित्र आत्मा से मदद मांगनी है। वो सहायक परमेश्वर 24 घंटे हमारे साथ रहता है हमारी सहायता करने को। एक और गवाही दूंगी, मेरे को 3 दिन से अच्छे सपने नहीं आ रहे थे, तो अच्छे मतलब ऐसे भी नहीं कि दुष्ट वाले, बट हाँ कुछ सेंस नहीं निकल रहा था उन सपनों का, तो मैं थोड़ा परेशान हो गई थी। तो मैंने कल रात को सोने से पहले पवित्र आत्मा से मदद मांगी कि पवित्र आत्मा अब मैं थक गई हूँ, मेरी मदद कर, और अगर सपना आए तो तू बात करना, नहीं तो नहीं, मुझे नहीं देखना कोई सपना, मैं आपसे बोल के सो रही हूँ। सचमुच में परमेश्वर ने सुबह 6 बजे मुझे उठाया, अपने दास के रूप में वो आए 6 बजे, करेक्ट 6 बज रहे थे घड़ी में, ऐसे ऐसे मुझे किसी ने किया, मैं झटके से उठी। तो प्रभु ने कहा उठ 2 मिनट की प्रार्थना कर ले। तो मैं नींद में थी, मैंने धन्यवाद यीशु किया, मेरी नींद लगी हुई थी, तो पता नहीं मैं सो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई यहाँ पे। उसके बाद भी प्रभु इतना महान है कि उसने उन्होंने 3 सपने दिखाए और बातचीत की, उन्होंने और चीजों को जो फ्यूचर में होने वाली है उन्होंने प्रकट किया। तो वो चाहते थे कि मैं उठ के प्रार्थना करूं, तो वो डायरेक्ट मुझसे बात करें, पर मैं वो नहीं कर पाई। उसके बाद भी हमारा परमेश्वर इतना प्रेमी है कि मैं सो गई, गलती की मैंने, सो गई, उसके बाद भी उसने मुझसे बात की। तो कितना ही महान परमेश्वर है हमारा। तो हमें अपने मन को शुद्ध रखना है, सहायता उससे मांगनी है। तो जीवन का मूल स्रोत मन है, और जीवन कौन है? जीवन कौन है हमारा? यीशु मसीह। अपने वचन में यीशु ने कहा है यूहन्ना में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे सिवा पिता तक कोई नहीं पहुंच सकता। तो मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं मतलब यीशु है। तो जीवन का मूल स्रोत वही है, मतलब अगर हम मन को शुद्ध रखेंगे तो हम जीवन को पाएंगे मतलब यीशु को पाएंगे, उसको पाएंगे तो हम उसको देख भी सकेंगे। आमेन। तो क्यों ना हम अपने मनों को शुद्ध रखें हर एक विचारों से। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप कुछ मत देखो, सब सन्यासी बन जाओ, ऐसा नहीं बोल रही, पर हाँ उसको मन में रोल आउट नहीं होने देना है, बार बार वो वही नहीं चले हमारे मन में। और सबसे पहले कई लोग बॉलीवुड गाने सुनते हैं, टिकटॉक वीडियोस देखेंगे अपने एंटरटेनमेंट के लिए, ये सब वो सब बहुत कुछ करते हैं लोग। तो हमें वैसे लोग नहीं बनना है, हमें परमेश्वर की प्रजा बनना है, जो उसने हमें ठहराया है। उसने हमें अंधकार से निकाल के ज्योति में लाया है ताकि हम उसकी निज प्रजा ठहरे। तो हमें वैसे काम भी करने, वैसे फल भी लाके देने हैं उसको, क्योंकि अगर हम फलवंत नहीं होंगे तो वो हमें जड़ से काट के आग में फेंक देगा। ये सब वचन कहता है, मैं नहीं कह रही, ये सब वचन कहता है। तो हमें अपने मन की रक्षा करनी है। दिन भर में हमारे मन में क्या क्या आया, हमें रात को एनालाइज करके सोना है कि आज मैंने किसी को गलत तो नहीं सोचा, अगर सोचा भी है तो प्रभु मुझे माफ कर और मेरी मदद कर कि मैं कल से ऐसा ना करूं। मैंने क्या किया था, अभी मुझे पवित्र आत्मा ने बताया था ऐसा करवाने को कि 6 दिन तक हम लोग सब, मैं और मेरी फैमिली डायरी बनाए, एक डायरी बनाई, और उसमें हमने क्या किया, हम पूरे दिन में जो करते थे, तो जो गलत हुआ है हमसे जाने अनजाने में, उसको हम लिख लेते थे डायरी में। आज भी वो डायरियां रखी है घर में, और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते थे, हाथ रखी, प्रभु आज गलतियां हुई हैं, हमें माफ कर दे, हमारी मदद कर कि कल से हम ऐसा ना करें। तो ये चीज इतना सुधार लाई कि बिल्कुल मतलब 24 घंटे हमारे घर में पवित्र आत्मा की प्रेजेंस बनी रहती है, असीम शांति मिलेगी, हर चीज। मतलब हमें अपने आप को देखना है, प्रभु से पूछना है, वो बताएगा, उसने मुझे बताया ना, वो आपको भी बताएगा कि कैसे हमें अपने मन को शुद्ध रखना है, कैसे मदद मांगनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल सूत्र यीशु है, तो हमें यीशु की तरफ ध्यान देना है। यीशु को हम पाएंगे अगर हम अपने मन की रक्षा करेंगे।
हमारा मन शुद्ध होगा तो हम परमेश्वर को देखेंगे। तो नीति वचन हमारे मन में क्या क्या आता है? नीति वचन 6 उसके अगर हम 16 और 18 को देखें, 6 वस्तुओं से, नीति वचन 6 उसका 16 और 18, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। तो 18वां वचन ये कहता है, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पैर, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। जाने अनजाने में हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम किसी के बीच में झगड़ा उत्पन्न करा रहे हैं, अपनी चालाकी उसको सिखा के तू ऐसा नहीं ऐसा कर, अगर उसने वैसा फॉलो कर लिया तो किसी का झगड़ा, उसका झगड़ा हो गया किसी से, ऐसा तो नहीं कर रहे हम कहीं। हम अपने आप को जांचें कि क्या हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि यहोवा हमसे घृणा करने लग जाए। खैर वो घृणा नहीं करेंगे, हम नए नियम में जीते हैं, पर हाँ वो अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले मन से बहुत घृणा करते हैं। अनर्थ कल्पना मतलब मैं आपको बताती हूँ, हम सुबह उठते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, वहां पे हम पूरे दिन की प्लानिंग कर लेते हैं। करती मैं भी थी, हर कोई करता है, पर जब हमको कोई बताता है तब हम रियलाइज करते हैं हाँ ये तो मैंने कर चुका है। तो ये चीजें हमको हमारे पास्टर जी ने सिखाई है कि बेटा ऐसा 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 होता है। तो ये भी अनर्थ कल्पना है। अनर्थ कल्पना मतलब सुबह को हम उठे, हमने पूरी मीटिंग प्लान कर ली, आज इससे मिलना है, इसका हिसाब करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर के हाथ में हमने क्या सौंपा? अगर हम ही ने अपनी बुद्धि से सब कुछ कर लिया तो परमेश्वर कहाँ है उसके बीच में? तो हमें क्या करना है? अनर्थ कल्पना नहीं गढ़नी है। अगर हमने कोई गाने सुने हैं, वही हमारे मन में बज रहे हैं, मतलब बॉलीवुड सॉन्ग्स, तो वो भी गलत है, वो सब नहीं बजना चाहिए। हमारे मन में हमेशा स्तुति चलनी चाहिए। आप देखेंगे अगर आप सचमुच में डेवलप हो रहे हैं तो एक चीज होगी, जब आप सुबह सो के उठेंगे तो आपके मन में स्तुति का गाना चलेगा। आप खुद हैरान हो जाएंगे ये क्यों चल रहा है। मतलब जैसे ही आपकी नींद खुली वैसे ही आपके मन में स्तुति गीत चलेंगे, रोज रोज अलग अलग स्तुति गीत। मेरे साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा, और अगर नहीं होता है तो आपसे होगा यीशु मसीह के नाम से, आप रिसीव कर लीजिए। तो हमें क्या करना है? अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले मन से यहोवा घृणा करता है, तो हमें अनर्थ कल्पना नहीं गढ़नी है। हमारे पास सैलरी आई नहीं है पर हम पहले से ही उसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि इतना आएगा तो इसको दे दूंगा, इतना आएगा तो उसको दे दूंगा। सब कुछ हम कर रहे हैं पर ऐसा नहीं करना है। हमें यहोवा के हाथ में छोड़ देना, मतलब यीशु मसीह के हाथ में सब कुछ छोड़ देना है। जो जितना आएगा परमेश्वर बताएगा, कहाँ क्या करना है, कहाँ से क्या चीजें खरीदनी है। हर एक इतनी चीज में वो हमारी मदद करते हैं, हर एक छोटी चीज में। तो हमें क्या करना है? अपने मन को शुद्ध रखना है, अपने मन की रक्षा करनी है। मैंने आपको सिखाया कैसे करना है, आशा करती हूँ आप इसको भूलेंगे नहीं और इसको फॉलो करेंगे। और अगले हफ्ते मैं आप सबों से सुनूंगी कि आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दाऊद बादशाह भजन उसके 66 मतलब 66 अध्याय के 18वीं आयत में कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ की कल्पना गढ़ता तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना न सुनता। अब कई बार हमें लगता है इस प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, देर क्यों लग रही है, बल्कि हम जैसी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तुरंत उत्तर देता है, क्योंकि वो जिंदा खुदावंद है। उसके कान है, वो सुनता है, उसकी आंखें है, वो देखता है, वो जिंदा है। जी मतलब वो जी उठा ना, वो जिंदा है। जो जिंदा होगा वही सुन पाएगा, मुर्दा थोड़ी ना सुन सकता है, जिंदा ही सुनेगा। तो वो जिंदा है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। बट यहाँ पे दाऊद बादशाह कह रहा है यदि, मतलब कंडीशन है, यदि मैं मन में अनर्थ की कल्पना गढ़ता तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को ना सुनता। तो होता क्या है एक्चुअल में, हमें मन की रक्षा करनी है, हमें अनर्थ कल्पनाएं नहीं गढ़नी है। और जैसे ही ऐसा होगा कि हमारा मन शुद्ध हो गया, आप देखेंगे धड़ धड़ आप भी मतलब यीशु मसीह से भी बड़े बड़े कामों को आप करेंगे, सामर्थ्य से भर के आगे चलेंगे। तो क्यों ना आज हम अपने मनों को शुद्ध कर ले और पवित्र आत्मा की सहायता मांगे कि वो हमारी सहायता करे हमारे मनों को शुद्ध करने में, अनर्थ कल्पना न गढ़े, ऐसी सहायता को वो जरूर करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और भी मतलब बाइबल क्या बताती है मन को शुद्ध रखने के बारे में। मत्ती 12 निकालेंगे मेरे साथ। मत्ती 12 उसका
34 और 35 हम पढ़ेंगे, 34 एंड 35। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 34 एंड 35। अब यहाँ पे हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। देखिए, मन में जो भरा है वही मुंह पे आता है। अब आप ऐसे भी एनालाइज कर सकते हो खुद को कि मैंने दिन भर में क्या क्या बोला है, मेरे मन में क्या भरा था, वचन भरा था या किसी की बुराई भरी थी, वचन भरा था या फिर सीरियल और बॉलीवुड के सॉन्ग्स भरे थे, क्या भरा है हमारे मन में। यीशु मसीह हमसे यहाँ पे कह रहा है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा होता है वही मुंह पर आता है। हम देख सकते हैं कि हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, क्योंकि जो निकलता है वही हमारे मन में होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फैक्ट्री देखिए आप सभी ने, जहाँ पे प्रोडक्ट्स बन के आते हैं, तो फैक्ट्री में क्या चाहता है, रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग होती है तो वो बाहर निकल के प्रोडक्ट बनता है। सिमिलरली उसी तरीके से हमारे मन में भी खूब सारे विचार आते हैं, उसको हम प्रोसेस करते हैं, मनी मन, फिर हम मुंह से निकाल देते हैं। तो क्या हुआ, ये हमारे मन में जो आया वही हमारे मुंह से निकला। तो हमारे मन को हमें हमारे मन की रक्षा करनी है, हमें ये देखना है कि हम अपने मुंह से क्या निकाल रहे हैं। तो आगे देखते हैं, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। अगर आपको किसी को परखना हो कि ये कैसा है, तो उसकी बातों से आप देख सकते हैं, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और इसी का उल्टा कर ले तो, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हमने अपने मन को किससे भरा हुआ है, भली बातें मतलब वचन, या फिर बुरी बातें जो कि सांसारिक बातें हैं, लड़ाई झगड़ा, व्यभिचार और झूठ बोलना। हर वक्त कई लोगों की आदत होती है बात बात में गाली दे देना। ये सब स्पिरिट्स होती हैं जो आपसे करवाती है। तो आप देखिए कि आपके मन को किसने नियंत्रण में लिया हुआ है, पवित्र आत्मा ने कि किसी और ने। तो आपको ये खुद को एनालाइज करना है, खुद को परखना है कि हम सही हैं कि नहीं। दूसरे को देखने से पहले हम खुद को देख लें कि हम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं बता रहे हैं कि हमें कैसे करना है। तो अब ये तो हमें पता चल गया कि ये सब ऐसे होता है, तो अब हमें अपने मन को शुद्ध कैसे रखना है। मैं इतनी देर से बोल रही हूँ शुद्ध रखे, आप सब सोच रहे होंगे रखना कैसे है, वो भी तो सिखा। तो मैं आपको आगे बढ़ाती हूँ। चलिए भजन संहिता उसका पहला अध्याय देखेंगे। भजन संहिता उसका पहला अध्याय, हाँ, उसकी आयत 1, 2 और 3 हम पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति मतलब जैसे संसार चलता है वैसे हम नहीं चलते, हम अलग हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हम राजपदधारी है, चुना हुआ वंश और परमेश्वर की निज प्रजा है। तो हमें उसी प्रकार चलना है, संसारिक लोगों जैसे नहीं चलना। पापियों के मार्ग में खड़ा होता मतलब न खड़ा होता, सॉरी। तो हमें पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होना है। कोई हमें पाप करने को बोल रहा है, मतलब चल ना ऐसा कर लेते वैसा कर, नहीं, हमें नहीं जाना है उसके साथ। हम यीशु के बच्चे हैं, पवित्र आत्मा से पूछना है हर चीज। और अगर वो बोल रहे नहीं बेटा ये गलत है, इसके साथ मत जा, नहीं जाना। भले वो आपका कितना भी अच्छा मित्र हो, कितना भी अच्छा भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, पवित्र आत्मा से पूछिए फिर आगे बढ़िए। उसके बाद न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, कोई मजाक उड़ा रहा है। सपोज मैंने कई जगह देखा है, मैं स्कूल में टीचिंग देती थी, पढ़ाती थी, तो क्या होता था वहां पे, अभी रिसेंटली की बात है, कोरोना में मैं पढ़ाने जाती थी, सारी टीचर्स ग्रुप लगा के बैठ जाती थी और गपशप चालू उनकी, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी बुराई उसकी बुराई। मुझसे कुछ पूछती थी तो मैं सीधे वचन की बात करती थी, यीशु ऐसा यीशु वैसा। तो वो लोग बोलते थे ये दिन भर यीशु यीशु करती रहती है। तो वो लोग मुझसे थोड़ा सा साइड हो गए, तो मैं बहुत खुश, मैं अपने में वो सब अपने में, मैं एक तरफ वो सब अपनी तरफ। तो मैं धन्य हुई ना, क्योंकि मैंने वचन पे चली, मैंने उनकी बातों में नहीं आई, उनके साथ बैठ के मैंने ठट्ठा नहीं की किसी की,
वरन उस वक्त भी मेरे मन में यीशु चल रहे थे और मेरे मुंह से वही निकल रहा था। तो हमें देखना है कि हम कैसे जी रहे हैं। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। दिन भर यहोवा की व्यवस्था से हमें प्रसन्न रहना है, उसकी व्यवस्था पे मनन करते रहना है, उसके बारे में हमें याद करते रहना है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। रात दिन जब मैं सुबह उठती तो नीति वचन, जैसे आज 15 अगस्त है तो नीति वचन का 15 अध्याय पढ़ ली। ऐसा ऐसा हमें डेली अपने आप में चेंजेस लाने हैं। तो हमें दिन रात उसकी व्यवस्था पे मनन करना है। सिर्फ मनन ही नहीं, उस पर चलना भी है। दिन और रात हमें अपनी चौकसी करनी है और देखना है क्या हम सही चल रहे हैं, क्या हम गलत चल रहे हैं। अगर गलत चल रहे हैं तो प्रभु की मदद मांगे तो हमें सही कर देगा। उसके बाद अब ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, प्रभु हमको किस आशीषों से देगा हम मैं बताती हूँ। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। अब देखिए, बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, उस वृक्ष के समान है, मतलब उसकी जड़ें नदी के किनारे लगी हैं जो बहती रहती है। नदी, जड़ें, पानी, पवित्र आत्मा। मैं आपको प्रकाशन देना चाहती हूँ कि वो पवित्र आत्मा से कनेक्टेड है वो वृक्ष, और पवित्र आत्मा उसको हमेशा सेफ रखता है, हमेशा अपने वचन से भर के रखता है। वृक्ष के समान लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है। अंत में तेरी आशा पूरी होगी। ढांढस बांध मैंने संसार को जीत लिया है। तो हम अपनी ऋतु में फलेंगे। जब हम परिपक्व हो जाएंगे, यीशु मसीह हमें फूलेगा, फलवाएगा, हर एक चीज करवाएंगे। वो हम जैसा हम सोचते हैं उससे बढ़कर वो हमें देने वाला परमेश्वर महान परमेश्वर है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। मतलब हम हमेशा हरे भरे रहेंगे, फलों से लदे रहेंगे। फल मतलब आम और एप्पल नहीं, आत्मिक फल जो गलातियों 5:22-23 में दिए हुए हैं। उसके बाद और जो कुछ मतलब जो काम हम करेंगे उसमें हम सफल होंगे। यीशु मसीह हमें हर कामों में सफल करेगा। जिस काम में हम हाथ रखेंगे हम सफल होंगे। जब ऐसा आपके साथ होने लगे तो आप समझ जाइए आप सही राह पे चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मन को ऐसे शुद्ध रखा जाता है और साथ ही साथ परमेश्वर हमारे साथ चलेगा। कहाँ लिखा है ऐसा? यहोशू 1:8 में अगर हम पढ़ें, यहोशू 1:8 और 9, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दे रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। अभी तक मैंने आपको सिखाया, चौकसी करो, मन की रक्षा करो, कैसे करना है। सुबह से लेकर रात तक का स्केड्यूल बता दिया, पूरा आपको सब सिखा दिया। इसके बाद प्रभु क्या कह रहे हैं? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दे रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। उसके अनुसार मतलब जैसा इस बाइबल में लिखा है उसके अनुसार हम करने की चौकसी करें, चलें। और कैसे चौकसी करनी है मैंने आपको डिटेल में सिखाया है आज, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आप जहां जाएंगे लोग आपसे प्रभावित होंगे। यार ये इसकी पर्सनालिटी अच्छी है, इसके साथ कुछ तो पॉजिटिव एनर्जी है जो काम करती है। लोग आपके फेवर में खुद ही आ जाएंगे, आप खुद चकित रह जाएंगे ये क्या हो रहा है। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं आपको बता रही हूँ। और मेरे सब मतलब तेरे सब काम सफल होंगे। जिस काम में आप हाथ डालेंगे वो सफल होगा, क्योंकि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपके साथ है। और क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खाओ और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। तो यहाँ पे प्रभु हमसे कह रहा है दृढ़ रहे, हियाव बांध, डर मत, भय मत खा, तेरा मन कच्चा न हो। कुछ भी चीज हो रही है हमारा मन परेशान न हो, और यार ऐसा नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूंगी या मैं क्या करूंगा। हमारा मन कच्चा ना हो, हमारा मन परमेश्वर की व्यवस्था में लगा रहे। हम अपने पिता की तरफ ऐसे मतलब पिता से कनेक्टेड रहेंगे तो पिता की टेंशन वो जाने, हम क्यों परेशान हो। हम उसके बच्चे हैं ना, वो इंतजाम करेगा हमारे लिए। हम क्यों टेंशन ले रहे हैं, टेंशन को अपने सर पे लेके घूम रहे हैं।
उसने बुलाया है हमें अपने पास, वही सब ध्यान रखेगा। उसने रचा है अपने हाथों से। जब हम अपनी माता के गर्भ में थे तो वो हमें ऐसे ताक ताक के देखता था कि ये ठीक है, वो हमारा ख्याल रखता था। तब से लेकर आज के दिन, इस क्षण तक वो हमारा ख्याल रख रहा है। कितना अच्छा परमेश्वर है हमारा। इवन उसने वायदा किया है, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ऐसा है कि आप वॉशरूम जाएंगे तो परमेश्वर बाहर खड़े रहेंगे, तू अंदर जा अकेले, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऐसा नहीं है। हर जगह वो हमारे साथ चलेगा। आप काम पे जा रहे हो, काम पे वो आपके साथ जाएगा। गाड़ी अकेले ड्राइव कर रहे हो, पीछे बैठ के वो आपके साथ चलेंगे। कार ड्राइव कर रहे हो, बगल वाली सीट में यहोवा मतलब यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारे साथ बैठ के चलेंगे। होली ट्रिनिटी हमारे साथ चलती है और स्वर्गदूतों की सेना हमारे साथ लगाई गई है। हम अकेले नहीं है। कोई दुष्ट हमारी तरफ कुछ नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता। देखेगा तो जल के भस्म हो जाएगा। आमीन। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ आया। अब उसके बाद जब हमारे मन में अशुद्ध विचार आते हैं, अशुद्ध विचार आते तो उससे क्या होता है मैं वो बताती हूँ। मतलब यीशु मसीह ने स्वयं बताया नए नियम में, मरकुस में उसके 7वें अध्याय में। निकालेंगे सब लोग मरकुस उसका 7, उसकी 20वीं आयत से लेके 22वीं तक पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मतलब शास्त्री फरीसी कह रहे थे तेरे चेले तो बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं, तो ये क्या इनको अशुद्ध नहीं करता? तो यीशु मसीह ने कहा ये तो सड़ास से बाहर निकल जाएगा, परंतु जो हमारे मन में से निकल के मुंह से निकलता है वो हमें अशुद्ध करता है, मतलब भीतर से। तो यहाँ पे लिखा है क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से लिखा है, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पारस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। अच्छा, एक छोटे बच्चे को देखा है आपने? छोटे बच्चे के अंदर से कभी व्यभिचार निकलेगा? कभी अभिमान निकलेगा? कभी नहीं। छोटा सा बच्चा भोला रहता है। 4-5 साल के बच्चे को अगर आप देखें, बहुत हम्बल, बहुत नम्र, उसको मैंने पिछले हफ्ते ही बताया था, उसको मार भी देंगे तो भी वो थोड़ी देर बाद आप ही के पास आएगा आपको प्यार करने। इतने नम्र होते हैं, उनके अंदर कोई भी बुरे विचार नहीं आते, वो हमेशा अपने में खुश रहेंगे। और जैसे अगर हमारे घर के बच्चे हैं तो हम उनको दुआ बाइबल भी कराते हैं, तो वो अपने में यीशु मसीह में सुपर बुक देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर अपने में खुश है वो। उनको किसी से कोई परेशानी नहीं रहती। उनको मार पीट दो तो भी वो खुश रहेंगे। तो ऐसे ही हमें भी बनना है, बच्चों जैसे। बच्चों में लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता, ये सब कुछ नहीं होता। बहुत इनोसेंट और मासूम होते हैं। यीशु मसीह ने भी कहा है स्वर्ग का राज उन्हीं का है जो बालकों समान होंगे। हमें भी ऐसे ही बनना है। हम बचपन में ऐसे थे ना, तो फिर से बनने में कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगी। हमें सब कुछ त्यागना है, बुरी चीज़ों को हटाना है। तो ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती है। भीतर ही से निकलती हैं। भीतर से कैसे आएंगी? जब भरा होगा तो हम अपने आप को खाली कर दें, खाली करके यीशु को समर्पित कर दें। जैसे ही हम अपने आप को खाली करेंगे, धड़ से वो पवित्र आत्मा को हमारे अंदर डाल देंगे और हमारे ऊपर उद्धार के दिन की छाप लग जाएगी। तो मैं आशा करती हूँ कि प्रभु ने आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दी। आपने सुन के काफ़ी कुछ सीखा और नोट भी किया। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने द्वारा आशीष दे। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।